जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स और मैं हूं वासुदेव। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शाम का वक्त है, तकरीबन इस वक्त 5:30 बज रहे हैं और आज 24 जून 2025 है। आपको अपडेट देते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान साहब की एक तो हिदायत थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो बजट है, जब तक उनकी मुलाकात शिबली फराज, उमर यूब, अली अमीन गंडापुर, मुजम्मिल असलम और एक और कोई रहनुमा थे, उनसे जब मुलाकात ना हो जाए तो बजट पास ना किया जाए। लेकिन फिर हुआ यूँ कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो हैं बाबर सवाती साहब, उन्होंने इजलास बुलाया और फिर फिल्मी बातें करी और कहा कि बजट इमरान खान की मर्जी के बगैर पास तो होना दूर, पेश भी नहीं हो सकता। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बस अब हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि फिर किसी का बजट पास नहीं होगा, ना सूबे का होगा, ना वफाक का होगा। हमारे कायद से हमारी मुलाकात नहीं कराने दी जा रही तो फिर बजट पास नहीं होगा, फिर चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए, बजट पास नहीं होगा। लेकिन उसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को बिलाखिर माइनस कर दिया और केपी के असम्बली का जो बजट जो है वो कल मंजूर कर लिया बगैर इमरान खान की इजाज़त के, मशावरत के। उन्होंने इंतज़ार करना भी पसंद ना किया क्योंकि अभी बजट पास होने में तकरीबन 5 से 7 दिन का और वक्त था, डेडलाइन थी। अभी आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जिनके हवाले से कहते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया जो तरीके इंसाफ का है उस पर इन्हें गद्दार का टैग लगाया जा रहा है और साथ ही केपी के असम्बली को भी गद्दार कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने इमरान खान की अहकामात की खिलाफ वर्जी की और बजट मंजूर करा लिया। बजट अब मंजूर इतनी स्पीड में करा है कि अब तक सूबा सिंध है या वफाक का बजट हो या सूबा बलूचिस्तान या फिर सूबा पंजाब, इनका बजट अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन केपीके का बजट पास हो गया है। तो बजट पास होने के बाद सोशल मीडिया पर तज्जिया निगारों ने यह कहा कि केपीके असेंबली ने इमरान खान को माइनस कर दिया और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से गद्दारी की और बजट पास हो गया। तो इस बजट पास होने के बाद जो है सलमान अकरम राजा जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जो केपी असेंबली ने बजट पास किया है, मेरे लिए एक ये हैरान कुन बात है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 22 जून को उन्होंने फैसला किया था कि बजट को हम इमरान खान से जब तक इजाज़त नहीं मिल जाती मुलाकात की, बजट पास नहीं करेंगे और फिर बजट को अगर पास करना भी हुआ तो आखिरी तारीखों में पास करेंगे ताकि किसी भी किस्म की एक सिचुएशन से बचा जा सके। फिर हुआ ये कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात ना हुई और बजट पास हो गया, जिस पर सेक्रेटरी जनरल हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। फिर एक और मामला इमरान खान साहब से मुतल्लिक, जो उनके 9 मई में 8 केसेस की जमानतें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई थी 2 रुकनी बेंच के आगे। 24 घंटे फैसला महफूज रहा। फिर आज फैसला जो सुनाया गया तो इसमें इमरान खान की जो ज़मानतें हैं 9 मई की केसेस में वो खारिज कर दी हैं, वो मंजूर ना हो पाई। अब ये केस जो है वो आईनी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, तो फिर देखते हैं वहाँ आगे चलकर क्या होता है। अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस जाते हैं वहाँ पर वो दबरदूस हो जाते हैं। जब आपका जो प्रोसिक्यूटर है वो सही जो कानूनी चीज़ होती है उसे पेश नहीं कर पाता, सिर्फ आए बाएं शाएं कर रहा होता है। और वाकई में अगर देखा जाए जिसने 9 मई की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को 9 मई के ऊपर रगड़ा हुआ है। फिर कितनों के तो चालान पेश भी नहीं किए और कितनों को जज साहब कोई ज़मानत का केस लगता है तो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। फिर आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। एक दिन पहले जो है एक लिस्ट दे दी गई थी जिसमें मुलाकात करने वालों का नाम था। हुआ यही कि मुलाकात इमरान खान की बहनों से तो मंगल का रोज़ भी था, उस रोज़ भी नहीं हुई और सारे रहनुमा चले गए। आज भी यही हुआ, अलीमा खान साहबा और दीगर बहनें इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आई हुई हैं, लेकिन मुलाकात तो खैर उनकी नहीं होनी। जिनकी मुलाकात करानी है वो आज करा दी गई है। बैरिस्टर सैफ हैं एक, उनकी मुलाकात लिस्ट में जो नाम था वो करा दी गई है और उसके अलावा एक वकील हैं ज़हीर अब्बास साहब। ये मुलाकात इमरान खान साहब से करने के लिए गए हैं। अब बाहर आकर ये क्या बात करेंगे ये हम आपको अपडेट देंगे। अभी तक कोई इस तरह की अपडेट नहीं आई, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने ये गिला किया है कि केपी असम्बली और अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बजट पास कर कर इमरान खान को जो है वो माइनस कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम बहनें 10-10 घंटे यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं तो अली अमीन गंडापुर अपने लोगों को यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आ सकते। हमने नहीं देखा कि केपी असम्बली का कोई मेंबर जो है वो यहाँ पर आकर खड़ा हुआ हो। हम यहाँ पर आकर खड़े होते हैं अपने भाई के लिए। इमरान खान के वोट से ये लोग सब मुंतखब हुए हैं
اور عمران خان کے ووٹ کے ساتھ ہی یہ لوگ منتخب ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی فقط نہیں ہے۔ اگر وہ عمران خان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر استعفیٰ دے کر وہ گھر چلے جائیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا آگے چل کر یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو انہوں نے آئسولیشن میں ڈال دیا ہے اور یہ سب عمران خان صاحب سے خوف زدہ ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آئسولیشن میں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں جو عمران خان کے لیے محبت ہے اس کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کرنل یہ سب کچھ کر رہا ہو، اس کو یہ سب آرڈر اوپر سے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے علی امین گنڈا پور سے بھی گلہ کی اور کہا کہ آپ سب یہاں پر کیوں موجود نہیں ہوتے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم آئیں گے، لیکن آج وہ نہیں آئے۔ پھر انہوں نے بابر سواتی صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کا فون آیا، جو اسپیکر ہیں KPK اسمبلی کے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بجٹ منظور نہیں ہوا، پیش ہوا ہے۔ تو مجھے منظور اور پیش کا جو فرق ہے وہ آج پتہ چلا۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عمران خان سے ملاقات کریں گے، ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کی رہائی کے لیے پیش ہیں، اب وہ آگے ہوتی ہیں ہر معاملات کو لے کر۔ لیکن افسوس کی بات ہے KP اسمبلی جو عمران خان کے ووٹ سے منتخب ہوئی ہے وہ اس اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ بھی منسوخ کرا دی اور ان لوگوں سے یعنی KP اسمبلی سے بجٹ بھی پاس کرا لیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا، اب مائنس کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن عمران خان مائنس ہوں گے نہیں۔ عمران خان عوامی لیڈر ہیں اور عمران خان کو جو مائنس کرنے کا سوچتا ہے مائنس وہ خود ہو جاتا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے سب کو معلوم ہے، ان کی قیادت کو بھی معلوم ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہو گئی۔ تو اس ویڈیو سے آج تک کے لیے اتنی اپڈیٹ۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی جو پذیرائی ہے یا آپ کی سپورٹ ہے وہ ہمارے لیے بڑے معنی رکھتی ہے، ہمیں محنت کرنے کے لیے اور اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔